बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूँ मेरे YouTube चैनल पहाड़ों की रौनक में। तो दोस्तों, मैं आज ऐसे ही लॉकडाउन के प्रभाव से ग्रसित होकर खेती बाड़ी की छोटी छोटी तकनीक जानने के लिए ऐसे किसानों को ढूंढते ढूंढते एक भीमताल के निकट एक गाँव में आया हूँ। ये यहाँ पे एक दादा है हमारे, ये बड़े स्तर पे खेती करते हैं, लेकिन उस बड़े स्तर में बहुत बड़ा हिस्सा एक रासायनिक खेती का है। लेकिन इन्होंने पंतनगर के जो ये गुलाब जल वाला आइडिया है, इससे प्रेरित होकर एक गुलाब जल का प्रयोग किया है, स्टार्टिंग में प्रयोग किया है। तो आपको ले चलते सीधे। दादा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं सबसे पहले आपसे चाहता हूँ कि आप अपना परिचय दें, थोड़ा बहुत आप अपना बैकग्राउंड बताएं, कैसे आप खेती करते हैं, कैसे प्रेरित हुए हैं आप इस बारे में, और कैसे आपने जैविक अपनाया। मैं आंगनबाड़ी भट्ट, ब्लॉक नैनीताल, जिला नैनीताल, ग्राम सभा अचौना ताड़ा से। मैं खेती से पूर्व जो है बाहर एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करता था। तो मैं जो है पंतनगर में कार्य करता था। वहीं पे किसान मेला लगता था, वहाँ पे किसान मेले में मैं आया जाया करता था किसान होने के नाते। तो किसान मेले से प्रभावित होकर मेरी वहाँ पे मुलाकात कमल किशोर पंत जी, जो कृषि आत्मा परियोजना में उप परियोजना निर्देशक पद पर कार्यरत थे, उनसे मुलाकात हुई और उनसे मैंने अपने घर के बारे में, खेती बाड़ी के बारे में जो है बताया, और उन्होंने मुझे प्रेरित करा कि आप अगर चाहें तो खेती भी आजमा के देख सकते हैं। तो मैंने वहीं से खेती का मन बनाया और नौकरी से रिजाइन दे दिया और घर पे आके मैंने जो है अपने किसान भाइयों के साथ, यहाँ पर खेती पहले से होती थी और मैंने भी खेती करनी चालू करी। और अभी जो है वर्तमान में मेरे द्वारा जो है विभिन्न प्रकार की सब्जियों का कार्य किया जा रहा है। टमाटर, गोभी, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, अदरक इत्यादि। तो अभी मैं जो टमाटर में मैंने जो है प्रयोग करा है, जैविक तरीके से मैं इसको बना रहा हूँ और गुलाब जल विधि के द्वारा मैं टमाटर का उत्पादन कर रहा हूँ, और जिसका काफ़ी सकारात्मक रिजल्ट अभी मेरे को देखने में मिले हैं और आशा करता हूँ भविष्य में इसके रिजल्ट भी सकारात्मक है। बिल्कुल बिल्कुल दादा, उसको अभी देखेंगे हम खेत में। दादा, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, आप जैविक खेती का आपने प्रयोग किया है, तो आपको मतलब केमिकल की खेती और जैविक खेती में सबसे बड़ा अंतर क्या आपको नजर आता है, जो हमारे लिए भविष्य में भी लाभदायक हो सकता है, या ऐसा काम या ऐसी बात आपके मुँह से मैं चाह रहा हूँ कि कोई निकले कि जिससे हमारे अन्य किसान भी प्रेरित हों जैविक खेती की ओर। केमिकल की खेती में एक तो जो है अंधाधुंध जो है रासायनिक का प्रयोग होता है, खेती को नुकसान होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है, और साथ ही हमारे जो है खाने वाले जो हम फसलों को खाते हैं, जिस चीज़ को प्रयोग में लेते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। तो हम चाहेंगे कि रासायनिक का खर्चा कम करके हम जैविक को बिल्कुल जो अपने घर पर ही बना सकते हैं इन दवाइयों को, और इसका प्रयोग करके अपने को खुशहाल और अपने क्षेत्र को खुशहाल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज जैसा कि आपने दादा के मुंह से सुना कि दादा भी पहले हमारी तरह बाहर जाके सेटल होना चाहते थे, लेकिन बाद में किसी एक गुरु के दिशा निर्देशन में वो प्रेरित हुए कृषि के लिए, और आप प्रेरित हो रहे हैं जैविक कृषि के लिए। तो दादा, मैंने जैसा कि देखा है कि आपने घर पे गुलाब जल भी बनाया है और एक आध कीट और कीटनाशक दवाई भी बनाई है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपने एक अपने छोटे, जहाँ पर आपके पास जगह अवेलेबल थी, वहाँ पर बनाया। तो आप एक बार हमारे कैमरा में जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको एक बार अपना वो दिखा दीजिए, गुलाब जल आपने क्या बनाया है, कैसे बनाया है, और कैसे बनाया है। तो ज़्यादा डीप पे नॉलेज पे तो नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो हमें छोटी बनानी है, लेकिन क्या क्या आपने उसमें दिमाग लगाया, कैसे कैसे आपने उस पर टेक्निक आई, आप एक बार वो प्रोडक्ट भी दिखा दीजिए और थोड़ी बहुत जानकारी भी दे दीजिए। मैं प्रोडक्ट दिखाने से पहले आपको जानकारी देना चाहूँगा। ये मेरा खुद का आइडिया नहीं है, ये पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की देन है, जहाँ पे जो है अपना किसानों को बार बार जो है इस बारे में ट्रेनिंग, जैविक के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। तो वहाँ पे डॉक्टर S.K. बेनीवाल सर और डॉक्टर सुनीता पांडे जी हैं, जिनके दिशा निर्देशानुसार हम लोग जो है इस गुलाब जल पद्धति को बनाने के लिए प्रेरित हुए, और जो 1000 वर्ष पूर्व वृक्ष आयुर्वेद पर आधारित पद्धति है। इसका नाम ही गुलाब जल है। इसका किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा, इसकी मात्रा का कोई वो नहीं है कि ये मात्रा फिक्स है, नाम गुलाब है, तो नुकसान नहीं है, और ये बहुत ही आसान है। अपना प्रोडक्ट हमें दिखा दीजिए तो बिल्कुल दर्शकों से आइए। सबसे प्रथम मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वेस्ट डिकम्पोजर इसको बोला जाता है, और ये वेस्ट डिकम्पोजर एक खाद का काम करता है और जो पौधे को तंदुरुस्त करता है। पौधे में हम इसको स्प्रे भी कर सकते हैं और पौधों की जड़ों में भी डाल सकते हैं, यहाँ तक कि गोबर घास जो होती है हमारी, जो है सड़ी पुड़ी
हमारे पास जो शेष अवशेष गोबर की घास होती है उसको भी ये सड़ाने का काम करता है। तो किसान भाई इसके द्वारा अपने जो है गोबर को भी सड़ाने का काम कर सकते हैं, साथ ही साथ इससे जो है खेतों में जो है स्प्रे के तौर पे भी प्रयोग में ले सकते हैं। बिल्कुल। तो ये अपना वेस्ट डिकम्पोजर है। और दूसरा मैं दिखाना चाहूँगा ये गुलाब जल, जो बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़बरदस्त है। ये गुलाब जल है और इसकी जानकारी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, तो इसका भी परिणाम बहुत ही सकारात्मक है। और तीसरा मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे जार कुनाब कीट रोधी। ये कुनाब कीट रोधी मेरे द्वारा स्वयं के अनुभव से बनाया गया है और इसका बहुत ही ज़बरदस्त मैं रिजल्ट देख रहा हूँ। ये भी कोई इसमें बाहर की दवाइयाँ नहीं ली गई हैं, यहाँ पर सिर्फ मेरे द्वारा अपने क्षेत्र में होने वाली कड़वी घासें और गौमूत्र, गाय का गोबर आदि मिला के बनाया गया है और जिसका सकारात्मक रिजल्ट है। ये कीट रोधी के साथ साथ फफूंदी नाशक का भी काम करता है। तो हम चलते हैं दादा के खेत में और देखते हैं जैविक खेती और रासायनिक खेती का मिश्रण। तो आपने प्रयोग किया तो दादा चलते हैं खेत में। आइए। किसान भैया नमस्कार, एक बार फिर पुनः स्वागत करते हैं आप लोगों का। मैं प्रमोद गुणवंत, जो कि युवा लोगों ने एक बेड़ा समझे उठा रखा है कि जैविक खेती को हमने प्रमोट भी करना है, खुद भी करना है। हाल के ताड़ी गांव पे हैं, भीमताल ब्लॉक के। यहाँ पर हमारे साथी किसान भाई हैं आनंदमणि भट्ट जी, इनके फार्म में आने का आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इन्होंने जो कुनाब जल का हम लगातार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसका प्रयोग किया है। यहाँ पर दोनों की तुलना आपको दिखाएंगे। बगल में रासायनिक खेती भी है, मैं खेती है यहाँ पर, टमाटर का पौध जो है, और ये प्योर कुनाब जल जैविक कह सकते हैं इसमें। भट्ट जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे साथ। और आपसे पूछना चाहूँगा, ये पहली बार आपने इसमें गुलाब जल का प्रयोग किया है, इससे पहले भी किया है? इससे पूर्व मैंने मटर की फसल जो लगाई थी उसमें भी मैंने गुलाब जल का प्रयोग करा था और जिसके बहुत ही सकारात्मक मेरे को रिजल्ट देखने को मिले थे। जिस खेत में मेरी मटर नहीं हो पाती थी, निमोटोड की ज़्यादा दिक्कत रहती थी और फसल में रोग ज़्यादा दिखते थे, वो फसल जो है मैंने उस बार अच्छी जो है उत्पाद करी मटर की फसल। उसके बाद मेरा जो है ये दूसरा जो है रिसर्च अपने जैविक गुलाब जल पे चला हुआ है और जिसका बहुत ही ज़बरदस्त अभी तक मैं रिजल्ट देख रहा हूँ। इस समय हमारे ग्राम सभा अलचौना में जो टमाटर में बीमारी देखी जा रही है कि टमाटर में रातों रात झुलसा रोग आ रहा है और खेत आदमियों के खड़े खेत बिल्कुल जो है पड़ जा रहे हैं। परंतु मैं अभी अपनी इस जैविक टमाटर में ऐसा कुछ नहीं देख रहा हूँ और बिल्कुल मेरा पेड़ स्वस्थ और तंदुरुस्त है। अभी तक जो है कोई ऐसा रोग मेरे को देखने में नहीं मिला और मैं अपने जो है भाई साहब से कहूँगा कि इसको जरा आप जो है देख रहे हैं, आपको मैं भी दिखाना चाहूँगा किसान भाई, एक प्योर गुलाब जल का पौधा बिल्कुल स्वस्थ पत्ते, आप इसमें दिख कहने की बात कुछ नहीं है। आपको जो है तुलना में फूल भी ज़्यादा दिख रहा होगा टमाटर में, फूल है बिल्कुल। और उसके बगल में आपको मैं ले जाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं ये कंडीशन जो रोग बता रहे हैं हमारे किसान मित्र, ये रोग दिख रहा है, ये केमिकल की खेती है पूरी, रासायनिक खेती, तो ये आप देख सकते हैं। और ये गुलाब जल का प्रयोग दोनों साथ में यहाँ पर थोड़ा एक प्रकार का इन्होंने प्रयोग किया है। इसमें ये बीज इससे अलग प्रयोग किया है आपने या यही बीज है? बीज अलग है ये जी, वो अलग वैरायटी है और ये छोटी वैरायटी है, लेकिन इसकी जो है ऊंचाई लगभग 2 फीट बताई गई है, परंतु ये अभी पौधा लगभग 4 फीट पहुंच चुका है। ये चमत्कार मैं गुलाब जल को ही दूंगा क्योंकि एक तो इसमें फ्लावरिंग ज़बरदस्त हो रही है और जो है पौधा तंदुरुस्त है और इसकी हाइट ज़्यादा है। हर कोई फ्लावर फल दे रहा है, पूर्ण विकसित हो रहा है, पूरा फूल में फल बन रहा है जी। आप देख तो सकते हैं। इसका प्रयोग देखते हैं। बगल में हमारे साथी किसान भाई भी मित्र यहाँ पर इस बेल को सहारा दे रहे हैं। इसको देखें, इसमें फ्लावरिंग की बहुत कमी है। ये जो फ्लावरिंग यहाँ दिख रही है ये जैविक में उसमें, और जो फ्लावरिंग आप रासायनिक में देख रहे हैं, पौधे की ग्रोथ काफ़ी बड़ी है, आप वो भी देख रहे होंगे। पौधा थोड़ा सा ग्रोथ में कम है बेशक, लेकिन स्वस्थ एकदम बिल्कुल, कहीं से आप रोग मुक्त पूरा दिखाना चाहेंगे यहाँ पर, बिल्कुल रोग मुक्त पूरी फ्लावरिंग 100% फल दे रहा है यहाँ पर। तो इसमें भट्ट जी मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, क्या इसमें आप स्प्रे भी गुलाब जल का ही प्रयोग कर रहे हैं? इसमें मेरे द्वारा गुलाब जल का स्प्रे होता है, हफ्ते में जो है 1-2 स्प्रे में करता हूँ जी। साथ ही मैंने गुलाब जल पर आधारित गुलाब जल कीट रोधी भी बनाया हुआ है। अच्छा, अपने घर में बनाया? अपने घर में बनाया, सेम उसी पद्धति से। थोड़ा जो है मुझे परिवर्तन करना पड़ा, उसमें कुछ कड़वी घासें जो अपनी पहाड़ की होती हैं, उसमें नीम ऑयल हो गया और खली हो गई और गौमूत्र हो गया, गाय का गोबर इत्यादि जो है मिला के मैंने जो है
कीट रोधी गुलाब जल बनाया हुआ है और जिसका ज़बरदस्त परिणाम है, जिससे जो है सुंडी जो है मर जाती है इससे। तो सुंडी का प्रकोप नहीं है, सफ़ेद मक्खी का प्रकोप नहीं है। कहीं भी आप देखेंगे, कहीं भी मक्खी आपको दिख रही होगी पौधे में हिलते हुए, इसमें कोई भी मक्खी उड़ते हुए नहीं दिख रही है। तो मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, जो आप ये जैविक खेती कर रहे हैं, तो अभी तो आपने एक प्रयोग के तौर पर जो एक छोटे से खेत में लगाया हुआ है, और जो रासायनिक खेती आप अगली बार से क्या करना चाहेंगे? एक जैसे इस बार तो ये आपने प्रयोग के तौर पे किया है, क्या पूरी जैविक खेती की ओर आपका रुझान रहेगा? मैं अगली बार ज़रूर कोशिश कर रहूँगा कि जो है मैं पूर्ण रूप से जैविक करूँ, क्योंकि मैं अपने और किसान भाइयों को भी कहना चाहूँगा, जैविक से एक तो हमारा जो है धन की बचत होती है, फालतू के खर्चे नहीं होते हैं, और जैविक से स्वस्थ हम रहेंगे, क्योंकि दवाइयों का असर जैविक में बिल्कुल नहीं रहता है। आप दवा डाल के 1 घंटे के अंदर भी उस फल को खा सकते हैं, कोई आपको नुकसान नहीं होगा। परंतु उसके विपरीत अगर हम रासायनिक दवा डाल के अगर उस फल को खाते हैं तो हो सकता है बहुत बड़ी जो है आदमी को क्षति, दुर्घटना हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, हो सकती है। संभव है बिल्कुल।